एफोरिज्म नंबर 282 फिफ्थ एडिशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली द वेरी स्लाइटेस्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो जब अपन स्मॉलेस्ट डोज देते हैं तो बहुत स्लाइटेस्ट एग्रावेशन आता है होम्योपैथिक एग्रावेशन। will because it has the power of exciting symptom bearing the greatest possible resemblance to the original disease। यानी कि उसमें क्या है, हमारी मेडिसिन में ये पावर है एक्साइट करने की सिम्टम्स को, क्योंकि वो पॉसिबली क्या है, ओरिजिनल डिसीज़ को रिजेंबल कर रही है, इसलिए ओरिजिनल डिसीज़ जैसी ही है उसको रिजेंबल कर रही है, इसलिए वो हमारे उसमें ये पावर है मेडिसिन में एक्साइट करने की सिम्टम्स को। पर उसमें कंडीशन दी हुई है कि वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। माइन्यूट डोज होगा लेकिन वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो पहली लाइन में ये बोला कि माइन्यूट डोज दे रहे हैं अपन, तो उससे क्या होगा, स्लाइटेस्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट डोज देने के बाद ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी जो मेडिसिन में क्या पावर है, एक्साइटिंग करने की पावर है, क्योंकि वो ओरिजिनल डिसीज को रिजेंबल कर रही है। बट उसमें वो कंडीशन भी दी हुई है कि ये स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए माइन्यूट डोज। फिर attack principally and almost solely the part in the organism that are already affected, highly irritated and rendered excessively susceptible to such a similar stimulus। मतलब क्या है, वो प्रिंसिपली अपनी मेडिसिन किस पे एक्ट करती है, ऑर्गेनिज्म के उन पार्ट ऑलरेडी अफेक्टेड पार्ट्स पर एक्ट करती है, जो कि हाईली इरिटेट पार्ट्स होते हैं, ऑलरेडी अफेक्टेड पार्ट्स पे एक्ट करती है। रेंडर एक्सेसिवली ससेप्टिबल टू सच अ सिमिलर स्टिमुलस, मतलब जो पार्ट ससेप्टिबल है ऑलरेडी उन पे ही काम करती है अपनी मेडिसिन। एंड विल अल्टर द वाइटल फोर्स दैट रूल्स इन देम टू स्टेट ऑफ वेरी सिमिलर आर्टिफिशियल डिसीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रोड्यूस होगी समवाट ग्रेटर इन द डिग्री देन द नेचुरल, मतलब नेचुरल डिसीज़ से थोड़ी सी ग्रेटर होगी। तो ये जो आर्टिफिशियल डिसीज़ है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर देगी किसको, नेचुरल डिसीज़ को। नेचुरल डिसीज़ यानी ओरिजिनल जो डिसीज़ है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगी। तो जो आपका ओरिजिनल डिसीज़ है इसका स्थान कौन ले लेगा, आर्टिफिशियल डिसीज़। सो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउ सफ़र फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज़ अलोन। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे सफ़र करेगा, केवल और केवल आर्टिफिशियल डिसीज़ से सफ़र करेगा। आर्टिफिशियल डिसीज़ यानी कि जो हमारी मेडिसिन से प्रोड्यूस हो रही है वो उससे सफ़र करेगा, और वो फ्री हो चुका है किससे, नेचुरल डिसीज़ से। विच फ्रॉम इट्स नेचर एंड ओइंग टू द माइन्यूटनेस ऑफ डोज, हालांकि हमारी जो मेडिसिन है इसका डोज कैसा है, माइन्यूट है, विल सून बी एक्सटिंग्यूस्ड बाय द वाइटल फोर्स दैट इज स्ट्राइविंग टू रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेज। मतलब क्या होता है कि वाइटल फोर्स जो है उसको एक्सटिंग्यूस कर देगा आर्टिफिशियल डिसीज़ को, क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रोड्यूस हो रही वो मेडिसिन का डोज कितना है, माइन्यूट है। एंड इफ़ द डिसीज़ वर ओनली एन एक्यूट वन, अगर वो एक्यूट वन है तो वहाँ पे परफेक्टली क्योर हो जाएगा, परफेक्टली फ्री हो जाएगी डिसीज़ से बॉडी, दैट इज़ टू से क्वाइट वेल, तो वहाँ पे क्वाइट वेल स्टेज आ जाएगी। अब सिक्स एडिशन में 282 में क्या बताया है, इट वुड बी अ सर्टेन साइन दैट डोज वर ऑल टुगेदर टू लार्ज इफ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीजेज द फर्स्ट डोज शुड ब्रिंग forth the so-called homeopathic aggravation, that is a marked increase of original morbid symptoms first discovered, and in the same way every repeated dose however modified somewhat by shaking before its administration। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बताया गया है कि सर्टेन साइंस दैट द डोज वर ऑल टुगेदर टू लार्ज। अगर क्रॉनिक डिसीज़ में क्या होता है, अगर टू लार्ज डोज देंगे तो एग्रावेशन आएंगे, ठीक है। तो अपन को होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलते हैं, और क्या है, ओरिजिनल सिम्टम्स जो है मॉर्बिड सिम्टम्स वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, हर रिपीटेड डोज के बाद। क्रॉनिक डिसीज बार बार रिपीट करते हैं तब होम्योपैथिक एग्रावेशन आते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं अपन, क्या, जो शेकिंग करके, शेकिंग बिफोर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसमें एग्रावेशंस आ रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपन, शेक करो, जब भी मेडिसिन दो उससे पहले उसको शेक करो, हाईली डायनामाइज हो जाएगा इससे, ठीक है। द रूल ऑफ कमेंस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इफ़ क्रॉनिक डिसीज़, यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है, ये याद रखना कि 282 में 247 का रेफरेंस भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फुटनोट जो इसमें क्या बताया है, द रूल टू कमेंस द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इफ क्रॉनिक डिसीजेस with the smallest possible doses and only gradually to augment them is subject to notable exception in the treatment of three great mass while they still effloresces on the skin that is recently erupted each the untouched sinkers
ऑन द सेक्शुअल ऑर्गन, लेबिया, माउथ एंड लिप्स एंड सो फोर्थ एंड द फिगवर्ड्स। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बताए हैं 3 क्रॉनिक मायाज़म के एक्सेप्शन को छोड़ के अपन को क्या है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब भी अपन क्रॉनिक डिसीज़ का कर रहे हैं तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज देना चाहिए, ठीक है। बट जो ये मायाज़म है इनके केस को छोड़ के एक्सेप्शन बताया है, जैसे कि शंकर के केस, शंकर कहाँ कहाँ पे बताए, लोकेशन भी बताई इनने कि लेबिया, माउथ, लिप्स, है ना, सेक्शुअल ऑर्गन्स, और ईच यानी शोरा, शंकर्स यानी सिफिलिस और फिगवर्ड्स यानी साइकोसिस, इन 3 का एक्सेप्शन बताया। These not only tolerate but indeed require from the very beginning large dose of their specific remedies of ever higher and higher degree of dynamization daily, possibly also several times daily। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है ना, these not only tolerate but indeed रिक्वायर, मतलब ये टॉलरेट भी कर लेगा और इसमें रिक्वायर भी है। क्या रिक्वायर है कि लार्जर डोज रिक्वायर होगा यहाँ पे, हायर एंड हायर डिग्री डायनामाइजेशन डेली करना पड़ेगा। इफ़ दीज कोर्स बी परस्यूड देयर इज़ नो डेंजर टू फियर as is the case in the treatment of disease hidden within, that is excessive dose while it extinguishes the disease, initiate and by continued usage possible produce a chronic medicinal disease। इसलिए यहाँ पे chronic medicinal disease हो सकती है अगर एक्सेसिव डोज देंगे इससे। तो ड्यूरिंग एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज 3 मायाज़म, these is not the case for from the daily progress of their treatment. It can be observed and judged to what degree the large dose withdraw the sensation of the disease from the vital principle day by day. For none of these 3 can be cured without giving the physician the conviction through their disappearance that there is no longer any further need of these medicines, since disease in general are but dynamic attack upon the life principle and nothing material, no material begins as their basis. As the old school in its delusion that fabulated for the thousands of years and treated the sick according to their ruin. There is also in these cases nothing material to take away, nothing to smear away, to burn or tie or cut away without making the patient endlessly sicker and more incurable than he was before local treatment of these 3 miasms was instituted. The dynamic inimical principle exerting its influence upon the vital energy is the essence of these external signs and inner malignant miasm that can be extinguished solely by the action of homeopathic medicine upon the vital principle, which affect in the similar but stronger manner and thus extract the sensation of internal external spirit like disease enemy in such a way that is no longer exist of life principle. Experience, however, teaches that the each plus its external manifestation as well as the chancres together with the inner venereal miasm can and must be cured only by means of specific medicine take internally. But the figwords, if they have existed for some time without treatment, have need for their perfect cure, the external application of their specific medicine as well as the internal। तो फिगवॉट के केसेस में अपन को क्या है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी देना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे शंकर के साथ अगर ईच हो तो उसमें इंटरनल मेडिसिन भी सफिशिएंट है, ऐसा बताया गया है। फिर ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें क्या बताया गया है इन्हें कि बहुत सारे लोग जो है वो सिक को मटीरियल पिकेंस को डिसीज़ का काज मानते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्हें बताई है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर अपन क्रॉनिक डिसीज़ का कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज दिया जाना चाहिए, ठीक है। और एक्सेप्शन 3 क्रॉनिक मायाज़म बताए हैं और ये क्या टॉलरेट कर लेते हैं, ना केवल टॉलरेट करेंगे बल्कि इनको रिक्वायरमेंट भी पड़ती है वेरी बिगनिंग लार्ज डोज ऑफ देयर स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ योर हायर एंड हायर डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन डेली, फिर डायनामाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ दिस कोर्स भी परस्यूड देयर इज़ नो डेंजर, वहाँ कोई डेंजर नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ था उसमें ये बताया कि डिसीज़ इन जनरल जो है ना वो डायनामिक अटैक्स अपॉन द लाइफ प्रिंसिपल एंड नथिंग मटेरियल। तो डिसीज़ डायनामिक अटैक करती है यहाँ पे वाइटल प्रिंसिपल पे, कोई मटेरियल पिकेंस नहीं होता है, ठीक है। ओल्ड स्कूल में वाले क्या डिल्यूजन में है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक उनको डिल्यूजन ये है कि मटेरियल पिकेंस डिसीज़ है,
देयर इज़ ऑल्सो इन दीज केसेस नथिंग मटेरियल टू टेक अवे, नथिंग टू स्मेयर अवे, टू बर्न और टाई। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बर्न करने की ज़रूरत है या टाई करने की ज़रूरत है या कट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे तो और भी सिकनेस बढ़ती जाएगी और इनक्योरेबिलिटी की तरफ जाएगा। देन ही वॉज बिफोर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ दीज 3 मायाज़म वॉज इंस्टीट्यूटेड। द डायनामिक इनिमिकल प्रिंसिपल एक्सर्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन द वाइटल एनर्जी is the essence of this external signs and inner malignant miasm that can extinguish solely by the action of homeopathic। इन miasm को होम्योपैथिक मेडिसिन से सोलेली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर और सिमिलर मैनर में। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल स्प्रिट लाइक डिसीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। पर एक्सपीरियंस की बात कही है इनने कि जो ईच है और उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन और साथ में जो सिंकर्स है उनको क्या है कि वो इनर वेनरल मायाज़म है, तो इनको ओनली बाय मीन्स ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी टेकन इंटरनली देना पड़ेगा। बट जो फिगवॉट्स हैं उसके लिए अपन को एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरनल भी देना पड़ेगा।